जैसे कि बाइबल में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। सभी को जय मसीह की। मैं चंद्रकला सिंह अमृतसर पंजाब की रहने वाली हूँ। काफ़ी सालों से मैं बॉलीवुड में हूँ, मुंबई में रहती हूँ और मेरे बहुत सारे गाने फिल्मों में आ चुके हैं। जैसे मौसम फिल्म का गाना आपने सुना है, सज धज के दर्शन में रहना, आया लाड़िया नी तेरा सेहरिया वाला व्यावन आया, वो मिक्का के साथ मेरी ड्यूट सॉन्ग है। प्रीतम जी का म्यूज़िक था उसके अंदर। और एक फिल्म आई थी खिलाड़ी 76 अक्षय कुमार की, वो हिमेश रेशमिया का म्यूज़िक है और उसमें मैंने, श्रेया घोषाल और जावेद अली खान, हम तीनों ने गाया है और वो उसमें मेरा सूफी वर्जन है। तो नारी शक्ति गाना है। HMB टी सीरीज़ आर्टिस्ट हूँ ऑलरेडी मैं। HMB मेरे पंजाबी गाने बहुत आए हैं, टीवी में भी, दूरदर्शन पे मैंने बहुत बार गाया है। पंजाब के बहुत सारे सिंगरों के साथ मैंने काम किया हुआ है, जैसे हंसराज जी हैं, बिंद रखिया जी थे, हरभजन मान थे, जय जी भी, ऐसे और बड़े नाम हैं जिनके साथ मैंने हमेशा बड़े शो किए हैं। और फॉरेन टूर मेरे उनके साथ बहुत लगे, मैंने वर्ल्ड टूर किया हुआ है। जब मैं 8 साल की थी तब भी मुझे टाइफाइड हो गया था, बहुत ज़्यादा मेजर, तो मेरे बाल भी झड़ गए थे, मेरी आवाज़ भी चली गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो बीमारी मेरे साथ हमेशा रही, ये दवाइयों के साथ ही चल रही थी। कभी भी कोई सर्दी का मौसम या गर्मी का मौसम चेंज होता तो ये वापस मुझे प्रॉब्लम होती थी। हाँ, अमृतसर में भी मैं हॉस्पिटल में भी रही काफ़ी दिन इसी अटैक की वजह से। तो बहुत छोटी उम्र 10-12 साल की एज की जब मैं हुई तो फिर मेरे घर में ही मेरे फादर जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे पूरन चंद जी हंस, और मेरे ब्लड में भी था ये, घर में सब कुछ था। तो लेकिन मुझे जो अस्थमा अटैक जो होते थे जब से मैं बीमार उठी थी, तो उसकी वजह से मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी गाने में, शोज़ पे जाना, फिर मिट्टी, धूल, परफ्यूम, धुआं, ये सब चीज़ें मुझे बहुत परेशान करती थी। खास करके सिगरेट लोगों की, जहाँ कोई आग जल रही है उसका धुआं, तो ये चीज़ों से मुझे बार बार प्रॉब्लम होती थी। तो काफ़ी सहने के बाद कई डॉक्टर भी चेंज किए, कई दवाइयाँ भी खाई, दवाई खा के चल रही थी मैं। और जब मैं पंजाब में थी तो ज़्यादातर मेरे जो शो रहते थे वो गांव में, पिंडों में होते थे। तो वो जब हम लोग जाते थे तो उससे मुझे डस्ट चालू हो जाती थी अंदर प्रॉब्लम। तो फिर गाने में भी तो कभी कभी बहुत सारा प्रॉब्लम रहता था। फिर क्या, गर्म पानी, चाय, कॉफ़ी, ये ढूंढने में वो रहता है, थोड़ा गर्म पानी पी लें तो थोड़ा आराम आ जाए। ये जो अस्थमा की मुझे प्रॉब्लम रही, मैंने बहुत सारे हॉस्पिटलों से दवाई भी लिया, फिर 1-2 हॉस्पिटलों में मैं एडमिट भी रही पंजाब में। मैंने टोटल 8-10 डॉक्टर्स को दिखाया जो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट थे। तो 2005 में मैंने जब बॉम्बे में शिफ्ट किया तो वहाँ मुझे अस्थमा का जो अटैक ज़्यादा बढ़ने लगे। मैंने बॉम्बे में बहुत सारे डॉक्टरों को पहले दिखाया, जो हमारे घर के पास थे डॉक्टर, उनको दिखाया कि मुझे ये प्रॉब्लम बचपन से है और अभी बढ़ गई है बॉम्बे में जाके। क्यों, बॉम्बे की हवा ऐसी है, वो सीलन हवा है, वो फेफड़ों को बहुत जल्दी वो करती है। तो वहाँ मेरा रोज़ का हो गया था। तभी हमारे जो फैमिली डॉक्टर थे उन्होंने हमें बताया कोई स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के। फिर मैं वहाँ गई, उनको प्रॉपर चेक किया, उन्होंने पूरे टेस्ट किए, सब किया। तो उन्होंने बोला कि ये तो पूरी लाइफ की बीमारी है, ये तो ठीक होने वाली नहीं, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक चल रही है। तो उस वजह से डॉक्टर ने बोला कि मैं आपको कैप्सूल देता हूँ अस्थमा के लिए, आप हमेशा उसको आप कैरी करके रखना है, जब भी आपको फील हो, और वो आपको तुरंत लेना है। तो जब भी रिकॉर्डिंग पे मैं जाती थी तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे रूम रहते हैं रिकॉर्डिंग के, उसमें मुझे बहुत सारी सफोकेशन होती थी जब रिकॉर्डिंग कैबिन में मैं जाती थी। तो उससे मुझे अस्थमा का वापस फील होता था। तो मैं साइड पे होकर, कि सबको पता नहीं चले, चुपके से बाथरूम में जहाँ साइड पे होके वो फटाफट मैं उसको कैप्सूल डाल के उसको खींच लेती थी, तो थोड़ा फिर मैं आराम से गा पाती थी। एक बार जगजीत सिंह जी जो हमारे गज़ल सम्राट थे, वो मेरे सामने बैठे हुए थे, तो मैं गा रही थी स्टेज पे। उस टाइम पे मेरा जो पूरी चेस्ट थी ना वो ब्लॉक थी, नाक भी,
और मेरा गला भी पूरा जाम था, लेकिन फिर भी हो रहा था मुझे अटैक, लेकिन फिर भी अस्थमा का जो अटैक मुझे चलते रहता था वो मुझे प्रॉपर हो रहा था। जब मेरा गाने का जो स्टेमिना है वो 3-3.5 घंटे का था, अकेला गाने का, क्योंकि मैं बहुत सारे फंक्शन दिन रात करती थी। रात को फंक्शन है, दिन में भी फंक्शन है, फिर रास्ते में गाड़ियों में आना जाना, मिट्टी धूल ये वो सब चीज़ें साथ साथ चलती थी। तो मुझे बहुत सारी स्टेज पे भी प्रॉब्लम भी आती थी, और ऐसी चीज़ें मैं घर में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी जो मुझे प्रॉब्लम देती थी, जैसे मच्छर मारने वाली दवाइयाँ या कॉकरोच मारने वाली दवाई, जहाँ वो रूम को फ्रेश करने के लिए ऐसी चीज़ें, जहाँ कोई सर्फ ऐसा है जिसमें बहुत सारी खुशबू आती है, ऐसी चीज़ें मैं घर में बहुत कोशिश करती हूँ। परफ्यूम, मिट्टी, धुआं, सिगरेट का, ये सब मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे आसपास ज़्यादातर ना रहे। मेरी जो लाइफ के साथ साथ ही ये जो 47 ईयर्स हो गए कि ये प्रॉब्लम जो थी मुझे अस्थमा की, ये साथ साथ में चल रही थी, मैंने इसी में जीना सीख लिया था। 2021 में मुझे ये प्रॉब्लम अस्थमा की जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और 2 कदम भी चलती थी तो सांस फूलने लगी मेरी। फिर डॉक्टर को दिखाने के बाद सब रिपोर्टें तो सही थी, मेरी जो सारी रिपोर्टें थी वो सही आई, लेकिन मेरी जो चेस्ट की एक्सरा था उसमें इन्फेक्शन आया, तो उसकी उन्होंने फिर दवाई चालू की, उससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन अमृतसर में मेरे बेटे का दोस्त रहता है, और उसने अपनी घर की प्रॉब्लम्स बताई, तो वो बोला कि जब से मैं खामरा चर्च में जाने लगा हूँ तब से हम लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। तो मेरे बेटा बोला कि मैं भी जाऊंगा उसके साथ मम्मा, तो वो अपने दोस्त के साथ खामरा चर्च में आया था 2019 में। तो मैं फिर बॉम्बे वापस जाके ऑनलाइन देखती थी प्रेयर, देखते देखते मैंने बहुत बिलीव करने लगी, और मैं सोचती थी भी कि मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन बीच में 2 साल तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया, तो मैं नहीं आ पाई। अभी मैं 2021 में सितंबर 18 को पंजाब आई, तो मेरी फ्रेंड की बेटियां बोली कि हम लोग हर संडे खामरा चर्च जाते हैं, तो मासी जी आप भी चलो, आप देखना अच्छे हो जाओगे वहाँ पे। तो उनके साथ मैं 19 तारीख को सितंबर 2021 को आई, और मेरी हालत ऐसी थी कि मैं चल नहीं पा रही थी, लेकिन वो बेटियों ने मुझे हाथ पकड़ के मुझे अंदर तक लेके गए, कि मैं इतनी कमज़ोर फील कर रही थी उस टाइम पे, सांस इतनी ज़बरदस्त चढ़ रही थी। जब मैं खामरा चर्च में आई तो तभी भी वो पंप जो मेरा अस्थमा का डॉक्टर ने दिया था वो तभी भी मेरे पर्स में ही था। मैं हमेशा बाहर किधर भी जाऊँ वो मेरे साथ ही रहता है। तो मैंने वहाँ पे प्रेयर अटेंड की, मैं लोगों को देख रही थी और वर्शिप कर रहे थे लोग। तो पास्टर जी ने जब उन्होंने प्रोफेसी की कि अस्थमा के जो लोग हैं वो ठीक होने जा रहे हैं, दमे के रोग है उठो और चलो यीशु मसीह के नाम में चलो। दमे का रोग है उठो, जो नहीं कर सकते करो। मैं कमांड करता हूं हीलिंग उनके अंदर एंटर करे राइट नाउ इन जीसस नेम। हीलिंग राइट नाउ एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। ऊंचा जब प्रेयर कर रहे थे अंकुर रूला जी, तो उस टाइम पे मेरी बॉडी में एकदम गर्मी सी आई, बहुत एक अजीब सा मैंने फील किया कि बहुत गर्म हो गया है मेरी बॉडी। परमेश्वर के दास बोल रहे थे कि अस्थमा के सांस के जिनको प्रॉब्लम है वो चेक करो। तो मैं भागने लगी, तो मुझे भी खुद हैरानगी हुई कि मैं एकदम से भागने लग रही हूँ, क्या मैं वाकई में ठीक हो गई हूँ? तो मैं भी हैरान थी। तो मैं उसी टाइम भागकर टेस्टमनी सेशन में चली गई। तो मैंने उनको बताया कि मैं चंगी हो गई हूँ, उन्होंने फिर मेरी गवाही। इस हिस्से का नाम डॉक्टर चंद्रकला सिंह है और ये बहन प्लेबैक सिंगर है प्रोफेशनली। और आज ये बहन मुंबई से फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए हैं। और बचपन से इस बहन को दमे का रोग था, 2-3 कदम चलते थे तो ये गिर जाते थे या सांस फूलने लगती थी। आज प्रार्थना के बाद ये बहन पूरी तरह से हील हो चुकी है। छुटकारा 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 छुटकारा। ना मुझे सांस चढ़ती है, ना ही मुझे कमजोरी फील होती है। अब मैं बिल्कुल अपने आप को ठीक फील कर रही हूँ। जब से मैं खामरा चर्च से हील होके गई हूँ, परमेश्वर ने मुझे छुआ है
और तब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी अस्थमा की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई है, मेरा पंप भी छूट गया है। बहुत सारी चीज़ें जब मुझे परेशान करती थी अस्थमा के टाइम पे, स्मेल आती थी सिगरेट की, या परफ्यूम, या मिट्टी, जब ऐसी चीज़ें जो थी जो मुझे उस टाइम तकलीफ़ देती थी, अब वो भी मुझे तकलीफ़ नहीं देती हैं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब से मैं हील हुई हूँ मुझे गाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, चलने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मुझे चेस्ट इन्फेक्शन भी नहीं है और मैं बिल्कुल चंगी हो चुकी हूँ। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं खामड़ा चर्च में आई तो मैं बहुत सारी परेशानियाँ थी मेरी लाइफ में, बहुत सारी बड़ी बीमारी भी थी। तो मैं जैसे एंटर की तो मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो गई और परमेश्वर इतने बड़े काम करते हैं कि लंगड़े वहाँ आके चलते हैं, अंधों को आंखें मिलती हैं, जिनके कान नहीं हैं उनको सुनने हो जाता है और बहुत सारे लोग ऐसे व्हील चेयर पे आते हैं, वो ठीक होके जाते हैं और जिनको बच्चे नहीं हैं उनको बच्चे मिलते हैं। ऐसे बड़े बड़े काम परमेश्वर कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने दुख को, परेशानियों को, अपने फाइनेंशियल, अपने बिजनेस को परमेश्वर के चरणों में आके रख दीजिए और सब अच्छा होगा। ये मुझे पूरा भरोसा है और आप भी भरोसा कीजिए और खामड़ा चर्च में आके अपने परमेश्वर के पास अपना दुख परेशानी रखिए। भजन सुनाती हूँ उनकी महिमा के लिए। गड़ा पाप का छोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, यीशु की मेहरबानी हो गई, यीशु की मेहरबानी हो गई। मेरे दिल का सुना दिया हाल, मेरे दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। मुझे परमेश्वर ने 47 साल पुरानी अस्थमा की बीमारी से आज़ाद किया है। इस बड़ी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।